अस्सलामुअलैकुम। ARY न्यूज के साथ मैं हूं सैयद फैसल करीम। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। इसराइल ने लबनान पर भी फिजाई हमले शुरू कर दिए। मकबूजा बैतुल मक़दस में फलस्तीनियों पर हमलों की मुसलसल तीसरी रात। गजा की पट्टी पर इसराइली जंगी तैयारों ने फलस्तीनियों की आबादी को निशाना बनाया। धमाकों से इलाके गूंजते रहे। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। रवां साल इसराइली फौज अब तक 2000 से ज्यादा फलस्तीनी नौजवानों को हिरासत में ले चुकी है। अमेरिका ने सलामती काउंसिल को इसराइल के खिलाफ मजम्मती एलामिया जारी करने से रोक दिया। मस्जिद अक्सा पर इसराइली हमले के बाद सलामती काउंसिल का बंद कमरा इजलास बुलाया गया था। नाअहल हुकूमत जितना मर्जी रोए धोए इलेक्शन हर सूरत होकर रहेंगे। अवामी समंदर ने इम्पोर्टेड हुक्मरानों को दिन में तारे दिखा दिए। इमरान खान की जमान पार्क में परवेज इलाही से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा गैर आईनी करारदाद लाने वालों के खिलाफ नाअहली रेफरेंस दाखिल कर रहे हैं। पार्टी अवाम अदलिया के तहफ़्फ़ुज़ आइन की सरबुलंदी के लिए सड़कों पर निकलने के लिए तैयार रहें। ईद उल फितर के बाद इंतखाबी जलसों का आगाज कर रहा हूँ। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही ने कहा पार्लियामेंट की गैर आईनी करारदाद अदालती हुक्म पर अमल दरामद नहीं रोक सकती। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट हुक्म पर अमल शुरू करके अक्लमंदी का सबूत दिया। हुकूमत की भलाई इसी में है, हठधर्मी गैर आईनी रविश तर्क कर दे। शहबाज हुकूमत का पार्लियामेंट के जरिए सुप्रीम कोर्ट पर वार। 3 रुकनी बेंच के फैसले के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली। कहा गया अकलियत को अक्सरियत पर मुसल्लत किया गया। ये ऐवान बेजा अदालती मदाखलत को मुस्तरद करता है। वजीर आजम और काबीना फैसले पर अमल ना करें। अदालत उज़्मा से फुल कोर्ट की इस्तदा पर नजरसानी का मुतालबा कर दिया। करारदाद बलूचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमा खालिद मक्सी ने पेश की। मौलाना फजलुर रहमान के बेटे असद महमूद ने धुआंधार खिताब में कहा पार्लियामेंट तौहीन अदालत का सामना करने और लंबी लड़ाई लड़ने को तैयार है। इस तनाज़े का आगाज सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने किया। हम उनके साथ बैठकर तारीख तय नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट को अपने फैसले रिवर्स करना होंगे। कमर जमा कायरा बोले अदलिया पार्लियामेंट पर नजर रखेगी तो हमें भी अदलिया की कार्रवाई पर नजर रखने का इख्तियार है। आप अकलियत के फैसले को अक्सरियत पर मुसल्लत करना चाहते हैं, ये कैसा इंसाफ है? करारदाद आएगी, इसका बड़ा वजन होगा, लेकिन ये बहुत हल्की महसूस हो रही है इस करारदाद का वेट हमें, क्योंकि इसके ऊपर ना वजीर आजम साहब के साइन है, ना लीडर ऑफ अपोजिशन के साइन है, ना लॉ मिनिस्टर के साइन है, ना इंटीरियर मिनिस्टर के साइन है। पीपल्स पार्टी के किसी भी वजीर, चाहे वो खातून हो या वो मर्द हो, उस पर मौजूद नहीं है। अदालती फैसले के खिलाफ पार्लिमानी करारदाद पर पार्लिमानी कायदीन के दस्तखत नहीं। वजीर आजम शहबाज शरीफ, अपोजिशन लीडर राजा रियाज और वफाकी वज़रा बिलावल भुट्टो, आजम नजीर तारड़, राना सनाउल्लाह और असद महमूद समेत हुक्मरान इत्तेहाद के मरकजी रहनुमाओं ने भी अपने दस्तखत से करारदाद को महरूम रखा। 60% दस्तखत मखसूस नशिस्तों पर कौमी असम्बली का हिस्सा बनने वालों के हैं। प्रोग्राम सवाल यह है कि एंकर पर्सन मारियम मेमन ने करारदाद की हकीकत बयान कर दी। मार्शल लॉ के अलावा सुप्रीम कोर्ट का फैसला खत्म नहीं हो सकता। करारदाद अदालती फैसले पर असरअंदाज नहीं होगी। इलेक्शन रोकने का एक ही तरीका है, आइन तोड़ दें, मार्शल लॉ लग जाएगा। वाह चौधरी का रद्द-ए-अमल। कहा 342 के ऐवान में सिर्फ 42 अरकान ने करारदाद पर दस्तखत किए। हुकूमत बताना चाहती है सुप्रीम कोर्ट जो मर्जी कर ले, हम इलेक्शन कराने को तैयार नहीं। ये अवाम से वोट का हक छीनना चाहते हैं। पाकिस्तान के इदारे हुकूमत को ये बावर कराएं कि आइन मुकद्दम रहेगा। अदालत का हुक्म ना माना गया तो हम बड़ी तहरीक चलाने के लिए तैयार हैं। PTI के मोहसिन लगारी का भी कौमी असम्बली में एहतजाज। कहा क्या हम अदलिया और पार्लियामेंट के दरमियान जंग चाहते हैं? ऐवान में जमहूरियत की एक्टिंग ही करा लें। इमरान खान यहाँ नहीं, फिर भी आसाब पर सवार है। हम एक
सिर्फ जमहूरियत की एक्टिंग तो कर लें कि ऑपोजिशन को बोलने का मौका दे। इमरान खान इस हाउस में ना होते हुए भी सबके आसाब के ऊपर संभाले। क्या हम अदलिया और पार्लियामेंट के दरमियान जंग चाह रहे हैं? लॉयर्स कॉम्प्लेक्स का संगे बुनियाद रखा गया 1.8 अरब रुपए की रकम मुख्तस की गई है। डर यह है कि कहीं हुक्म न आ जाए कि ये इलेक्शन कमीशन के हवाले कर दे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वकीलों की तकरीब में सुप्रीम कोर्ट पर तंज। कहा लॉयर्स कॉम्प्लेक्स की तामीर पर 1 अरब 80 करोड़ रुपए लागत आएगी। रकम का ऐलान नहीं करना चाहिए था, ऐसा ना हो हुक्म आ जाए ये रकम इलेक्शन के लिए दें। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी होना चाहिए, इसकी रकम कहां से आएगी आपको कान में बता दूंगा। बोले हमें हुक्म दिया जाता है, वज़ीर आज़म अकेला कुछ नहीं, काबीना है, ये हुक्म देने वालों ने इसे अपने ऊपर क्यों लागू नहीं किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल से मुताल्लिक़ अहम फैसले मुतवक्के। पूरा उस करारदाद के हक में मुझे पूरा सपोर्ट करता हूँ और बिल्कुल ठीक करारदाद पास की है और बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। पार्लियामेंट को बताना चाहिए कि वो एक बालादस्त इदारा है। पार्लियामेंट को बताना चाहिए कि वो एक बालादस्त इदारा है। 3 रुकनी बेंच के फैसले के खिलाफ करारदाद के हक में हूं। पार्लियामेंट ने बिल्कुल ठीक करारदाद पास की है। नवाज शरीफ की लंदन में कारकुनों से गुफ्तगू। जितने लोग हैं ये सारे के सारे इन्होंने आइन का आर्टिकल 68 तोड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो या कोई अदालत हो, उसके जज के कॉन्डक्ट पे नहीं बात हो सकती। ये बात नहीं हुई तो ये तो हमला हुआ है। सारे अरकान जो इसमें शरीक हैं उनके खिलाफ पहले FIA को हम राब्ता करेंगे, वो नहीं करते तो फिर 22A के नीचे सेशन कोर्ट में हम जाएंगे। करारदाद में शामिल हर शख्स ने आइन शिकनी की। PTI रहनुमा बाबा रावान कहते हैं किसने करारदाद लिखी, किस किस ने दस्तखत किए, सबके नाम मांगे हैं। इन सब के खिलाफ FIA के पास जाएंगे। FIA ने कुछ ना किया तो अदालत से रुजू करेंगे। सब ने आइन का आर्टिकल 68 तोड़ा। ये करारदाद नहीं, सुप्रीम कोर्ट पर हमला है। आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो ने इस्लामाबाद पहुंचते ही PP क़यादत को तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट फैसले से मुताल्लिक इत्तेहादियों से मुशावरत पर पार्टी को एतमाद में लिया जाएगा। मुशावरती इजलास में आइंदा का लाहे अमल तरतीब दिया जाएगा। इस पे बिल्कुल खान साहब ने भी कहा है ये हमारी पॉलिसी है। चाहते हैं कि एक दिन इलेक्शन हो, इसके लिए तैयार है, लेकिन उसके लिए शर्त है कि नेशनल असेंबली को। PTI रहनुमा असद कैसर की हुकूमत को मशरूत मुज़ाकरात की पेशकश। प्रोग्राम सवाल ये है, मैं कहा हुकूमत के साथ मुल्क भर में एक साथ इलेक्शंस पर बात करने के लिए तैयार है, लेकिन शर्त है कौमी असम्बली तहलील करें। हम दोबारा इक़्तिदार में आए तो इंतकामी कार्रवाइयाँ नहीं करेंगे। मौजूदा कौमी असम्बली की कोई वक़्त नहीं। नून लीग शहबाज शरीफ को कुर्बानी का बकरा बनाना चाहती है। खुर्रम दस्तगीर का जवाब, कहा खुशी की बात है असद कैसर ने मुज़ाकरात की बात की। हुकूमत और इमरान खान के दरमियान बिल्कुल बात हो सकती है। PTI मुज़ाकरात के लिए संजीदा है तो सेनेट इजलास में आकर बात करे। सियासी जमातें अदलिया और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ कोई बात नहीं करेंगी। इलेक्शन कमीशन की तस्दीक से इज्तनाब किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन का ज़ाब्ता अखलाक जारी। ज़ाब्ता अखलाक के मुताबिक पोलिंग डे पर कानून नाफिज करने वाले इदारों से ताउन किया जाए। किसी भी उम्मीदवार को रिश्वत से दस्तबरदार कराने से गुरेज किया जाए। आम नशस्तों के लिए खातीन को 5% नुमाइंदगी दी जाए। जल्द से जुलूसों में असलहे की नुमाइश पर पाबंदी होगी। सदर, वज़ीर आज़म और वज़रा हल्के में सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं लेंगे। तरक्याती मंसूबों के ऐलान पर पाबंदी होगी। खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन के लिए तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया। गवर्नर KP 28 मई की तारीख देकर मुकर गए। अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट सूबे में इंतखाबात की तारीख देने का हुक्म। पाक फौज हर किस्म के खतरे से निपटने के लिए तैयार। मुल्क की खुद मुख्तारी और सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म।
आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की LOC के अगले मोर्चों पर जवानों से गुफ्तगू। कहा फौजी एहलकार चौकन्ना रहकर पूरी लगन से फराइज सरंजाम दें। हम कश्मीरियों की उमंग और UN करारदादों के मुताबिक तनाज़ा कश्मीर का हल चाहते हैं। अब जो मैंने गिरफ्तारी इसलिए दी है कि मैं तो आया था अपने केस के लिए। जाहिर बात है मैं अदालतों से तो नहीं छुप सकता। अदालतें ही एक सारा है जो हमें फंडामेंटल राइट है हमारा एक इंसाफ लेने का। मैं छुप तो नहीं सकता। तो मैं यहाँ पे आया हुआ था, बाहर इन्होंने हर चीज बंद कर दी। DI खान में साबिक वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर अहाता अदालत से गिरफ्तार। अली अमीन गंडापुर हिफाजती जमानत के लिए अदालत आए थे। तकरीबन 5 घंटे हाईकोर्ट डेरा बेंच के अहाते में मौजूद रहे। पुलिस ने अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया। इमरान खान का रद्देअमल। कहा PDM और सरपरस्तों का एक ही एजेंडा, PTI कारकुनान और कायदीन का ताक़ुब। जमानतों के बावजूद अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करने का फैसला पहले से ही किया गया। उन्हें इलेक्शन में शिकस्त फाश की धूल चटाएंगे। आप एक कौम के ऐसे से अगर मर्दमशुमारी नहीं कर सकते तो मर्दमशनासी कैसे कर पाएंगे? मर्दमशुमारी के बारे में हम ये बता चुके हैं, ये रेड लाइन है, ये डेड लाइन है। MQM वफ़द ने मर्दमशुमारी पर अब तक के अदादोशुमार वज़ीर आज़म के सामने रख दिए। शहबाज शरीफ का अदादोशुमार पर तशवीश का इजहार। अदादोशुमार को नाकाबिल फ़हम, तहफ़्फ़ुज़ात को जायज़ करार दिया। वफ़ाक़ी वज़ीर एहसन इक़बाल की सरबराही में टेक्निकल टीम तश्कील दे दी। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं मर्दमशुमारी में इस शहर से जो सलूक हुआ वो काबिल कबूल नहीं। आप एक कौम की हैसियत से मर्दमशुमारी नहीं कर सकते तो मर्दमशनासी क्या करेंगे? ग्यारी के शहदा को कौम का सलाम। सानह ग्यारी सेक्टर को 11 साल मुकम्मल। सियाचिन ग्लेशियर पर नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री बटालियन की कमान लेफ्टिनेंट कर्नल तनवीर कर रहे थे। NLI बटालियन कमांडर के हमरा मेजर जका भी मौजूद थे। 7 अप्रैल 2012 को फराइज की अंजामदही के दौरान एक बड़ा बर्फानी तोदा इनके यूनिट पर आ गिरा। बर्फानी तोदा यूनिट पर गिरने के नतीजे में 129 फौजी शहीद हो गए। बुलंद चोटी, खराब मौसम के बाइस इमदादी कार्रवाई इंतहाई मुश्किल काम था। पाक फौज ने 7 शोहदा के अलावा बाकी तमाम शोहदा के जस्ते खाकी वर्षा के हवाले कर दिए। यह मिशन पूरा साल जारी रहा। गैर मुल्की रेस्क्यू टीम्स ने इस मिशन को नामुमकिन करार दिया था। इंजीनियर्स कोर के साथ साथ दीगर बटालियंस ने इस रेस्क्यू ऑपरेशन को पाया तकमील तक पहुंचाया। कराची में रेंजर्स और पुलिस का गैंग वॉर मुल्जिमान से मुकाबला। भत्ता वसूली के बाद फरार होने वाले 2 मुल्जिमान जख्मी हालत में गिरफ्तार। तीसरा साथी फरार। असलहा बरामद। जराये के मुताबिक मुल्जिमान का ताल्लुक लियारी गैंग वॉर से है। मुल्जिमान ने चंद रोज कबल जोड़िया बाजार के ताजिर को खत लिखकर 20 लाख रुपए भत्ता मांगा था। मामला 1.25 लाख रुपए में तय हुआ था। मुल्जिमान भत्ता वसूल करके वापस जा रहे थे। रेंजर्स और पुलिस की जानिब से रोके जाने पर मुल्जिमान पैसे और मोटरसाइकिल छोड़कर भागे। फरार होने के लिए मुल्जिमान ने फायरिंग की। जवाबी फायरिंग से 2 मुल्जिमान जख्मी होकर गिर गए। तीसरा फरार हो गया। कराची में कोरंगी में पुलिस ने रिक्शा ड्राइवर से 1 लाख रुपए हथिया लिए। रिक्शा ड्राइवर शफीक ने पुलिस के खिलाफ दरखास्त दे दी। रिश्वत लेने और हब्से बेजा में रखने के खिलाफ कार्रवाई की इस्तदा। रिक्शा ड्राइवर के मुताबिक जुमे की रात तफ्तीशी पुलिस घर से थाने ले गई और शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। बहन छुड़ाने थाने आई तो एहलकार अकबर गौरी और शुएब ने छोड़ने के लिए 1 लाख रुपए रिश्वत मांगी। बहन ने अजीज व क़ारिब से 1 लाख रुपए जमा करके अकबर को दिए। हनी ट्रैप का शिकार उगाड़ा के इलाके हवेली लखा के स्टैम्पफर्ड फ्रूट के अगवा को 5 रोज गुजर गए। कच्चे के डाकुओं ने मगवी अमजद की रिहाई के लिए 1 करोड़ तावान मांग लिया। पंजाब से 110 अफराद कच्चे में डाकुओं की कैद में है। पुलिस के मुताबिक मुखबियों की बाजियाबी के लिए DPO उकाड़ा जल्द DPO कश्मीर से मुलाकात करेंगे।
बहावलपुर में चोरी के शुबे में गिरफ्तार शख्स की पुलिस हिरासत में हलाकत के खिलाफ एहतजाज। आबिद को शहरियों ने तशद्दुद के बाद हवाले किया था। मुकदमा दर्ज कर लिया पुलिस का मौक़िफ़।